Class 10th, exercise 8.1, question number 4. In question number 4, you have given that 15 cot A equals 8. Find sin A and secant A. 15 cot A equals 8. तो इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास दिया है 15 cot A इक्वल्स 8 और 15 की साइड चेंज कर दो, cot A इक्वल्स 8/15। 15 की साइड चेंज होगी। अब यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, जैसे हम बनाते हैं। ये हमारा राइट ट्रायंगल बन गया। यहाँ पर ए बी सी 90 डिग्री एंगल। अगर यहाँ एंगल ए है तो एंगल ए लेफ्ट साइड को बनाना चाहिए आपको, उससे आपको थोड़ा सिंपल रहेगा। अब कॉट ए फॉर्मूले अब आपको याद हुए हैं कि नहीं हुए, मैं टेस्ट लूँगा आपका फॉर्मूलेज का, तो मुझे पता चलेगा कि आप फॉर्मूले लर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ मैं फिर से लिख लेता हूँ, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये साइन का फॉर्मूला, ये कॉस का और ये टेंजेंट का। यहाँ लेकिन यहाँ है कॉट ए, तो कॉट ए होता है रेसिप्रोकल इसका टेंजेंट का। जैसे टेंजेंट का फॉर्मूला होता है P/B, तो कॉट का बन जाता है B/P, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहीं पे हम लिख देते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। शॉर्ट फॉर्म में बोला था मैंने PERP। अब हमें बेस पता चल चुका है 8। इसके साथ हम K लिखते हैं साथ में। मैंने पहले भी बताया था कि हम K क्यों लिखते हैं। परपेंडिकुलर है 15, तो यहाँ लिख लेंगे 15K। तो ये जरूरी नहीं कि 8 और 15 ही है, मतलब ये किसी नंबर से कटते हैं, तो हमने K लिखा है यहाँ पर। अब हमें हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस, उसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस इसमें AB है, परपेंडिकुलर इसमें यहाँ दिख रहा है आपको, बेस है AB और परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। तो वही फॉर्मूला लिखा मैंने, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यू भर दीजिए इसमें। AC की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, एज इट इज़ रखो उसको। AB की वैल्यू यहाँ पर है 8K होल स्क्वायर और BC की वैल्यू यहाँ पर है 15K होल स्क्वायर और AC स्क्वायर इक्वल्स 8K होल स्क्वायर मीन्स 64K स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225K स्क्वायर। और जो साइड निकालनी वो पहले से ही लेफ्ट में है, AC निकालना आपको, तो यहाँ साइड चेंज करने की जरूरत नहीं, इन दोनों को प्लस कीजिए। 5 और 4 9, 2 और 6 8, 289 K स्क्वायर और AC इक्वल्स √289 K स्क्वायर इक्वल्स 289 17 का स्क्वायर होता है। ये ध्यान देना आपने, 289 इज द स्क्वायर ऑफ 17, तो ये बन जाएगा 17K।
के से भी स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि के के साथ स्क्वायर था, और 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो ए सी की वैल्यू आपके पास आ गई 17 के। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास इस राइट ट्रायंगल में तीनों साइड्स हैं और हमें फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन में लिखा है साइन ए एंड सिकेंट ए, देयरफॉर साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, बनाया मैंने टेबल, पी ओवर एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसमें 15 के, या पहले बी सी अपॉन, परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर था इसमें बी सी और हाइपोटेन्यूज था ए सी, और बी सी की वैल्यू वहाँ पर दी है 15 के अपॉन ए सी के है 17 के से के कैंसल 15 अपॉन 17। इसी तरह से यहाँ पर पूछा है सिकेंट ए, सिकेंट एस ई सी, सिकेंट ए, सिकेंट ए कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ये आपने ध्यान रखना है। टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट, सिकेंट का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सिकेंट, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट। तो कॉस का जो फॉर्मूला है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, लेकिन आपको सिकेंट निकालना है तो वो बन जाएगा एच अपॉन बी, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज इसमें है ए सी, ए सी अपॉन बेस है ए बी। ए सी है 17 के और ए बी है 8 के से के यहाँ भी कैंसिल होता है 17 अपॉन 8। तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई आपके पास और ये सिकेंट ए की वैल्यू ये आ गई। तो ये आपका 4th क्वेश्चन।